सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि बिहार में दूसरी बार शिक्षक की बहाली होने वाली है, जिसके अंदर 6 टू 8, 9, 10th और 11th 12th के आप शिक्षक बन सकते हैं। तो उसके अंदर क्या-क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप पिछला एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि बीपीएससी के द्वारा कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बीच सिलेबस क्या था। हालाँकि उसमें 6 टू 8 सिलेबस नहीं दिया गया था, लेकिन आज हम लोग 6 टू 8 की बात करेंगे और 9th से लेकर 12th तक जो भी पेपर आपके पिछला बार हुआ था, तो उसमें जो है सिलेबस के आधार पे कैसा पेपर था जो उसका, वहाँ पे हम लोग प्रूफ़ के साथ यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इसके साथ आपको यहाँ पे सिलेबस के बाद हम लोग जानेंगे कि हाँ, इसमें आपका बुक्स क्या-क्या पढ़ना है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में। लेकिन सिलेबस से पहले आपको बीपीएससी का जो एग्ज़ाम ले रही है, उसके थोड़ा-सा आपको बेसिक मालूम होगा। उसके लिए जो आपको यहाँ पे कोई नया स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए। आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम यहाँ पे लेती है, वो आपको 2 पेपर में लेती है। पहला जो पेपर होता है, पेपर 1 करके होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 25 इंग्लिश और 75 हिंदी रहता है। ये दोनों मिलाकर आपको 30% नंबर जो है, यानी आपका 30 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 30 नंबर लाते हैं, तो यहाँ पे आपको पास हो जाइएगा और यहाँ पे यही पेपर पूछता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको पिछला बार जो हुआ था 25 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था। लैंग्वेज 1 करके लैंग्वेज के लिए आपको ये पेपर आता है, जो आपका पेपर 1 करके आता है और इसमें 25 इंग्लिश, 75 हिंदी रहता है और ये आपको सबके लिए यहाँ पे अनिवार्य होता है। चाहे आप 1 टू 5 दे रहे हो या आपको 11-12 दे रहे हो, ये आपको सबके लिए यह पेपर होता है। ये आपको जब पास हो जाइएगा, तभी आपका यहाँ पे दूसरा पेपर चेक होगा। यहाँ पे जो दूसरा, तीसरा, चौथा पेपर आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्लास वाइज़ बाँटा गया है। जैसे आपको पेपर 2 दिए होंगे पिछला बार, तो देखे होंगे वो आपको 1 टू 5 के लिए पेपर था। पेपर 3 दिए होंगे तो 9th और 10th के लिए था और पेपर जो 4 था वह 11th-12th के लिए था। और ये जो आपका जो ये पेपर होता है, यही आपको इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो है यहाँ पे मेरिट बनाता है, आपको जितना नंबर लाइएगा, आपका सिलेक्शन होने का यहाँ पे चांस ज़्यादा रहेगा। तो ये आपका 120 नंबर यहाँ पे मेन है। लेकिन यहाँ पे जो ये 120 नंबर है, वो आपको सभी क्लास में अलग-अलग बँटा हुआ है। जैसे अगर आप देखिए दिए होंगे पिछला बार पेपर, तो अगर आप 1 टू 5 दिए होंगे, तो इसमें आपको केवल जीके जीएस जो है 1 टू 5 में पूछता है, वो आपको सभी के लिए। लेकिन वहीं आप 9th 10th और 11th 12th में दिए होंगे, तो यहाँ पे जो 120 नंबर है, आपको ये 2 भागों में बँट जाता है। तो यहाँ पे 6 टू 8 में भी इस बार बँटा है, तो चलिए हम उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको देखिए पेपर जो है 2 हुआ था पिछला बार, जो 1 टू 5 के लिए आया था। तो यहाँ पे आप पेपर भी देख सकते हैं, ऐसे ही आपका पेपर आया था, आपको जनरल स्टडीज़ करके, और ये पेपर 2 था। इसमें आपको टोटल देखिए 120 मार्क्स का था और ये 2 घंटा का पेपर होता है और इसमें केवल आपको जनरल स्टडीज़ यानी केवल जीके जीएस आपको टोटल 120 क्वेश्चन था। तो ये तो आपको 1 टू 5 के लिए था। हालाँकि आपको अब की बार जो बहाली वाली है दूसरी बहाली में, ये आपको 1 टू 5 के लिए एक भी सीट इसमें नहीं रखा गया है। ये हो गया। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 6 टू 8 के लिए, अब की बार आपको 6 टू 8 में बहाली आने वाली है। तो पिछला बार तो इसका पेपर नहीं हुआ था, इसलिए आपको पेपर संख्या नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो संख्या दिया जाए, वहाँ पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था आपका 120 नंबर, यही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका मेरिट बनता है। तो इसमें जो 120 क्वेश्चन पूछता है, आपको इसमें भी 2 पार्ट बाँटा गया है। एक पार्ट इसमें है 40 क्वेश्चन का। ये जो आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछता है, उसमें आपको जीएस रहता है और बाकी जो आपका इसमें 80 नंबर पूछता है, वो आपको सब्जेक्ट से रहेगा और साथ में आपके या तो आपके लैंग्वेज से रहेगा। तो ये कैसे पेपर होता है, चलिए हम इसको जानते हैं। ये जो आपका 40 नंबर दिख रहा है जीएस के लिए, ये आपको सभी के लिए आपको ये ज़रूरी होता है, चाहे आप 6 टू 8 भरे हो या आपको 9th-10th भरे हो या आपका 11th-12th हो। यहाँ पे आपको ये 40 नंबर आपके सभी के लिए रहेगा 120 क्वेश्चन में से। तो ये आपका 40 के लिए आपका ये अलग है और बाकी जो 80 पार्ट यहाँ पे बचता है, वो आपको अलग-अलग डिवाइड है 6 टू 8, 9th-10th और 11th-12th में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 टू 8 की। तो यहाँ पे देखिए 6 टू 8 जो आपको वैकेंसी आती है आपको बिहार में, मतलब ये टीचर की, तो इसमें इसके लिए आपको मालूम होगा कि सीटेट का पेपर 2 माँगता है। यानी सीटेट पेपर 2 आपको यहाँ पे पास होना चाहिए। तो आपको सीटेट पेपर पास आप दिए होंगे पेपर 2, तो इसमें आपको मालूम होगा, इसमें आपको 2 पेपर होता है। एक आपका होता है साइंस और आपका एक मैथ का, ये दोनों आपको साथ में पेपर होता है और दूसरा पेपर आपका होता है, उसमें आपको एसएसटी का, जिसमें आपको मालूम होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आदि पूछता है। तो ये 2 पेपर होता है, उसी के आधार पे आपका यहाँ पे ये भी एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका एसएसटी स्ट्रीम है, तो एसएसटी के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और ये सभी चारों सब्जेक्ट मिला के आपको 80 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा 80 नंबर का। तो ये तो हो गया एसएसटी वालों के लिए 6 टू 8 के लिए।
दूसरा जो आपका अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई साइंस से है या आपका या मैथ से है, ये दोनों पेपर से कोई भी हो, तो ये दोनों का जो पेपर है एक ही साथ में होने वाला है। यानी आपको 6 टू 8 में जो टीचर कोई बनता है तो साइंस का है या मैथ का, ये दोनों आपको बहाली जो है एक ही साथ होता है, चाहे वो आपको बिहार में या यूपी में हो। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए साइंस स्ट्रीम है या आपको मैथ है, तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, ये चारों सब्जेक्ट से मिलाकर आपको 80 क्वेश्चन जो है आपको ये पेपर 2 के तहत आपको मिलेगा और 40 नंबर आपका जीएस का मिलेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे ये दोनों में से कोई नहीं है, मान लीजिए अगर वह आपका जो है किसी लैंग्वेज से अगर वह ऑनर्स किया है और आपका वो लैंग्वेज आपका जो है यहाँ पे स्ट्रीम हो, मान लीजिए कोई आपका हिंदी है, चाहे किसी का इंग्लिश है, बांग्ला है, उर्दू है, तो यहाँ पे कोई भी है, यानी आपका जो भी आपको लैंग्वेज है, मान लीजिए आप हिंदी से ऑनर्स किए हैं, तो आपको केवल जो है आपका हिंदी से 80 क्वेश्चन रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे ये आपका साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालाँकि ये 40 नंबर जो जीएस है, उसमें भी आपको थोड़ा साइंस और आपको एसएसटी रहेगा, लेकिन कम रहेगा। लेकिन हालाँकि यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आपका मान लीजिए आपका कोई इंग्लिश है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश आपको यहाँ पे 80 नंबर का केवल आपको 80 नंबर इंग्लिश पूछेगा। अब ये जो इंग्लिश पूछेगा, आपको लिटरेचर भी हो सकता है और साथ में आपको यहाँ पे ग्रामर भी हो सकता है। तो ऐसे-ऐसे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हम आगे इसके क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये आपका 6 टू 8 में आप समझ लिए होंगे कि कैसे-कैसे आपका ये होने वाला है। अब ये जो आपका 40 नंबर जीएस था, जो आपको सबके लिए आपको यहाँ पे अनिवार्य है। चाहे आप 9 टू 10 दे रहे हैं, चाहे आपका 6 टू 8 हो या आपको 11-12 हो, ये आपको सबके लिए 40 नंबर जो है यहाँ पे पढ़ना है। तो इस 40 नंबर में क्या-क्या पढ़ना है, जैसे देखिए, इसमें देखिए प्राथमिक गणित पूछेगा, यानी आपको मैथ ही पूछने वाला है। सामान्य जागरूकता, उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान यानी साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट और आपको ज्योग्राफी भी इसमें देखने को मिल रहा है। ये आपका ये 40 नंबर का, ये 40 नंबर ही मिलाकर ये सभी सब्जेक्ट से आपको 40 क्वेश्चन इसमें पूछेगा। और ये जो आपको चीज़ें ली गई है, आप देख रहे हैं, ये आपका दिया हूबहू आपको देखिए, ये आपको जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, ये जो आपका 9th-10th पेपर हुआ था, उसमें आपको ये आपको जो जीएस पेपर है, उसमें भी आपका ये अनिवार्य था। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 9th-10th के लिए है और इसमें भी 2 भाग बँटे होंगे। जैसे देखिए, आपका भाग 1 80 नंबर और भाग 2 जो है 40 नंबर। ये जो आपका 40 है, वो आपको जीएस वाला पार्ट है, जो सबके लिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, ये भाग 2 करके यहाँ पे है। ये एक सामान्य अध्ययन पत्र है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या-क्या पढ़ना है, तो देखिए प्राथमिक गणित पढ़ना है, सामान्य जागरूकता पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ये ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। ये आपको सभी के लिए है, चाहे वो 6 टू 8 हो, 9th-10th हो और 11th-12th हो। और बाकी आपका यहाँ पे 80 नंबर अभी आप देख रहे हैं, तो 80 नंबर में क्या-क्या पढ़ना है, चलिए यहाँ पे हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में देखिए जो पेपर दिया था और 11th-12th के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं 9th-10th में देखिए कैसे-कैसे आपका जो है इसका सिलेबस रहता है। तो यहाँ पे 9th-10th में अगर हम बात करें तो आपको बताए हैं कि इसमें 120 नंबर जो मेरिट बनता है, इसमें आपको 2 पेपर बँटा होता है। एक आपका 40 नंबर जीएस जो सबके लिए है और जो 80 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको सब्जेक्ट और आपके लैंग्वेज से रहेगा। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मान लीजिए ये आपका 9th-10th के लिए है। तो 9th-10th में देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका एसएसटी स्ट्रीम है, तो एसएसटी में आपका 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपको पिछला जो पेपर हुआ था उसमें क्या लिखा गया था, मान लीजिए कोई एसएसटी से है, तो एसएसटी में ये जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से आपका 2 सब्जेक्ट लेना है। ये जो 2 सब्जेक्ट लीजिएगा, इसमें आपका पहला जो रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा और दूसरा आपका 40 नंबर का रहेगा। तो इसमें जो आपको 4 में से 2 चुनना था, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से 1 तो लेना अनिवार्य है, चाहे आप हिस्ट्री लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी लीजिए और बाकी जो 3 बच जाता है, उसमें से भी आपको 1 लेना था। मान लीजिए अगर आप पेपर देने गए हैं आपका ये 9th-10th का, मान लीजिए आप ज्योग्राफी चुन लिए, तो आपका ये ज्योग्राफी जो हो गया, ये आपका पहला आपका पेपर हो गया, ये आपका 40 नंबर का हो गया। बाकी एक और 40 नंबर का चुनना है, तो आप चाहे हिस्ट्री चुनिए, चाहे आपको यहाँ पे पॉलिटी चुनिए या इकोनॉमिक्स चुनिए। ये जो आपका सेकंड पेपर होगा, आप जो चुनिएगा उसमें से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल मिलाकर आपको ये 80 क्वेश्चन रहेगा और आपका 40 नंबर जो है आपका जीएस पेपर जो सबके लिए अनिवार्य है, वो रहेगा। तो ऐसे करके आपको 120 क्वेश्चन पूछेगा। आगे हम पेपर भी आपको दिखाएँगे कि यहाँ पे आपको वहाँ पे निर्देश क्या दिया गया था सिलेबस के अंदर। आगे हम देखिए, मान लीजिए आपका ये साइंस स्ट्रीम है, चाहे आपको फिजिक्स अगर साइंस स्ट्रीम अगर आपका है, साइंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों से मिलाकर आपको 80 क्वेश्चन जो है पूछा था 9th-10th में। अगर आप मैथ से है, तो टोटल आपको केवल आपको 80 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, या अगर आप कोई लैंग्वेज से है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हो, तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट से ही जो आप सब्जेक्ट हो, वहाँ से आपको 80 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपको थोड़ा समझ लिए होंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे जो पेपर हुआ था पिछला बार और वहाँ पे क्या लिखा गया था निर्देश, उसके बारे में हम बात करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइंस वालों को हम बता देते हैं। साइंस वाला जो पेपर हुआ था, यहाँ पे पेपर 3 करके हुआ था और यहाँ पे पेपर 3 के अंदर यहाँ पे देखिए पढ़ना था जनरल स्टडीज एंड साइंस। यहाँ पे आपको क्या था कि जनरल स्टडीज के अंदर आपको सबसे पहले 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन रहता, वो आपको जीएस का रहता, जो आपको सबके लिए ज़रूरी था, आपको बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही 40 को क्वेश्चन बना लेते, उसके बाद साइंस शुरू होता और 41 से लेकर आपको 120 तक ये आपको केवल साइंस का क्वेश्चन मिलता है। और साइंस में कौन-सा? तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों से मिलाकर आपको यहाँ पे जो है आपको मिलता 80 नंबर। तो ये आपको हो गया साइंस वालों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, आगे अगर हम देखेंगे, देखिए ये इंग्लिश वालों के, यानी आपको ये एक लैंग्वेज वाला पेपर है। लैंग्वेज पेपर में आपको ऐसा ही था, यानी आपको जनरल स्टडीज़ यानी ये 40 नंबर का और बाकी जो 80 नंबर बचा, ये आपको 80 नंबर इंग्लिश से रहेगा। अब ये इंग्लिश में आपको लिटरेचर रहेगा या आपको इसमें क्या रहेगा, पैसेज पूछेगा, ग्रामर का पार्ट पूछेगा आपको, तो ये ग्रामर भी पढ़िएगा और लिटरेचर भी पढ़िएगा। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए आपको मेन करके पढ़ना है एसएसटी के बारे में। तो एसएसटी का पेपर कैसे था? ये आपका देखिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ की बात कर रहा है और ये आपका 40 नंबर जो सबके लिए बात था। और आपको एसएसटी की हम बात करें सामाजिक विज्ञान के अंदर, तो इसमें 4 सब्जेक्ट और उसमें भी 2 चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए, आपका टोटल यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण अनुदेश में दिया गया था कि इस प्रश्न पुस्तिका में सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के पेपर है। यानी आपको ये सामान्य अध्ययन 40 नंबर का जीएस पेपर और ये आपको ये एसएसटी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है, टोटल खुद पढ़ लिखा गया है कि इसमें सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपके राजनीति शास्त्र, ये 4 विषय शामिल है। और सामाजिक विज्ञान के उक्त 4 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों को यहाँ पे चुनना है। 2 विषय में अगर चुनना है तो यहाँ पे इसमें एक और दिया गया है कंडीशन कि जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल आपको अनिवार्य है। यानी इन चारों सब्जेक्ट में से आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। और बाकी अगर मान लीजिए इसमें से आप एक चुन लेते हैं तो बाकी का जो 3 बचता है वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे आपका पेपर कैसे रहेगा, पेपर में देखिए यहाँ पे कैसे रहेगा, एक आपका भाग 1 करके आएगा सामान्य अध्ययन करके, यानी आपका जीएस पेपर जो 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक रहेगा। और भाग 2 में मान लीजिए आप अगर इतिहास लेते हैं तो यहाँ पे इतिहास चुनते हैं तो यहाँ पे इतिहास का क्वेश्चन H1 से लेकर H40 तक रहेगा। या अगर मान लीजिए आप अगर ज्योग्राफी चुनते हैं भाग 2 में या भाग 3 में, तो उसमें आपको ज्योग्राफी 1 से लेकर 1 से 40 तक रहेगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स पूछते हैं तो इकोनॉमिक्स से रहेगा और आपको पॉलिटी लेते हैं पॉलिटी से रहेगा। ऐसे-ऐसे करके आपका जो है एसएसटी के लिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे इसको पढ़ लिए होंगे अच्छे से। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पे हम पेपर भी दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए 11th-12th की बात करें तो 11th-12th के लिए आपको मालूम होगा कि 11th-12th जो एग्ज़ाम आपको वही व्यक्ति भर सकता है जो बीएड हो और साथ में आपको स्टेट पेपर पास हो। तो यहाँ पे और पीजी भी किया हो, तो पीजी में आपको मालूम होगा केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। बात करें चौथे पेपर 11th-12th की, तो यहाँ पे आपको जो सेकंड पेपर था जिसमें 120 क्वेश्चन पूछता है और ये मेरिट वाला पार्ट है। तो इसमें आपको जो 40 नंबर है जो सभी के लिए आपको यहाँ पे कंपल्सरी था, तो आपको ये 40 नंबर उसमें रहेगा जिसमें जीएस पेपर रहेगा। बाकी इसमें 80 की बात करें तो आपका जो पीजी है, आप पीजी करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट से करते हैं, तो या आपको कोई भी आपका वो लैंग्वेज पेपर हो या आपका सब्जेक्ट वाला हो, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से या जिस भी लैंग्वेज से अगर आप पीजी किए हैं तो उसी से आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा 80 नंबर का। जैसे आप मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री से आपका जो पीजी किए हैं तो आपको हिस्ट्री से 80 क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए आप किसी लैंग्वेज पेपर हिंदी से किए हैं तो आपको हिंदी से केवल जो है आपको 80 नंबर मिलेगा। या आपको मान लीजिए इंग्लिश से किए हैं तो आपको ये इंग्लिश से रहेगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी लैंग्वेज हो तो केवल उसी से आपके 80 क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपका रहा था जो पिछला वाला पेपर हुआ था उसके अनुसार ये सिलेबस। तो ये आप देख लिए। अब हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पे बुक्स कौन-कौन सा पढ़ना है। तो आपको एक ही बुक पढ़ना है और वो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपका पेपर दिए होंगे पिछली बार तो यहाँ पे आप समझ लिए होंगे कि एनसीईआरटी या आपको जो एससीईआरटी बुक होता है वही आपको पढ़ना पड़ेगा 6 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे ये सब आप जो देख रहे हैं बुक का नाम, ये आपको एनसीईआरटी का बुक है। और एनसीईआरटी का बुक जो है आपको सोशल साइंस और यहाँ पे आपको साइंस का जो यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। जैसे आपको यहाँ पे पढ़िएगा क्लास 6 में जितने बुक आते हैं एसएसटी साइंस का, तो ये आपको देख लीजिए। क्लास 6 में आपको ये 4 बुक पढ़ना पड़ता है, क्लास 7 में भी 4 बुक है और क्लास 8 में भी आपके 4 बुक है। यानी टोटल 6 से 8 तक अगर हम बात करें तो आपको 12 बुक पढ़ना है। ये आपका सोशल साइंस और ये आपका साइंस मिलाकर है। तो ये आपको पढ़ना है और उसी अनुसार जब आप इसमें आगे बढ़िएगा, आपको 9th-10th में
तो 9th-10th में यहाँ पे आपको एक और सब्जेक्ट नया जुड़ जाता है और वो आपको इकोनॉमिक्स जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 9th-10th का इकोनॉमिक्स जुड़ जाएगा और 9th-10th में टोटल मिलाकर आपको 10 बुक यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यानी 6 से लेकर अगर हम बात करें 10 तक, तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 22 बुक देखने को मिल रहा है। अब ये 22 बुक की अगर हम बात करें तो ये टोटल 22 बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एसएसटी के अंतर्गत आते हैं यानी आपको साइंस छोड़कर, तो सबसे पहले यहाँ पे एसएसटी को उन सभी को कवर करेंगे मतलब ख़त्म करेंगे। यानी आपको यहाँ पे साइंस को छोड़कर और जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग साइंस को भी कवर करेंगे। तो ये आपका रहेगा, ऐसे ही क्लास आएगी। अगला जो आपका यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगा, जैसे हम शुरू करेंगे आपका सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। ज्योग्राफी में देखिए क्लास 6 का ये ज्योग्राफी है और आपका बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे बुक देख रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे ही बुक जो है आपको एक वीडियो में एक बुक यहाँ पे आने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर वीडियो लंबा हुआ तो आपको 2 पार्ट में बँट सकता है। लेकिन यहाँ पे पूरे एनसीईआरटी का यहाँ पे सभी फैक्ट और पूरा सॉल्यूशन जो है इसके अंदर एमसीक्यू खाली स्थान मिलान है, उन सभी को हम लोग साथ में चैप्टर वाइज़ करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे जो पहला चैप्टर आएगा तो यहाँ पे सौरमंडल पृथ्वी है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी आपको एमसीक्यू है, मिलान करने वाला है, सबको बनाएँगे। फिर आपको यहाँ पे दूसरा चैप्टर ग्लोब और ऐसे-ऐसे करते-करते यानी आपका ये देखिएगा जब ये छठा का ज्योग्राफी हम लोग लाएँगे तो उसमें 8 चैप्टर दिया गया है। तो 8 चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और लास्ट में आपका एमसीक्यू भी यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे पहला चैप्टर यहाँ पे देखिए सौरमंडल में पृथ्वी है, तो सौरमंडल में पृथ्वी से जितने भी आपको फैक्ट दिए गए हैं आपके बुक में, उन सभी को कवर करेंगे। साथ में आपको यहाँ पे आपका इसका सॉल्यूशन को भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ही आपका ये क्लास चलने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ज्योग्राफी को ही खत्म कर रहे हैं और ज्योग्राफी के साथ जैसे खत्म होगा उसके बाद आपका जैसे मान लीजिए पॉलिटी आ गया, तो पॉलिटी में भी आपको 6 to 8 पहले आपको 6 से 10 तक जो है टोटल आएगा। जैसे ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं तो ज्योग्राफी का ये आपका जो है 6 क्लास है, फिर 7 क्लास आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9th आएगा, फिर 10th आएगा। फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्ट चालू हो, मान लीजिए अगर पॉलिटी चालू होता है तो उसमें पहले 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 10वां तक खत्म करेंगे। तो उसी के अनुसार ऐसे-ऐसे खत्म करते-करते हम लोग पूरा बुक को खत्म करेंगे। आपको मालूम होगा जब पिछली वैकेंसी आई थी तो हम लोग एससीईआरटी बुक को खत्म किए थे और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो आपको यही बताना था और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बता दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।